शाजिया आलमी, इन उपचुनावों को एक तरह से 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और ये धारणा भी रहती है और ऐसा देखा भी गया है कि उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल ही जो है जीतता नजर आता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो स्थानीय स्तर पर नाराजगी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच, क्या अब ये भारी पड़ रही है, अब इससे जूझना पड़ रहा है क्या बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप त्रिपुरा में देखिए कितनी बात हुई नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में वो हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में देखिए बक्सा नगर से एक भाजपा का एक मुसलमान एमएलए बन के आया है, मुजफ्फर हुसैन। 10 सेकंड में आप सभी को दूंगी। और उसके अलावा बहुत सारे, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी कि सबने भाषणबाजी तो बहुत की और अलग अलग शब्दों से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं बता दूं 2017 के अगर हम नतीजे देखें उत्तर प्रदेश के खासतौर से, तो उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है और जो भाजपा के साथ है, हम बता दें कि अनुसूचित जातियों के लिए और रिजर्व सीटों के लिए मैं आपको बता दूं कि अपना दल को मिले थे 3 सीटें, रिजर्व सीटों में समाजवादी पार्टी को 7 और भाजपा को 69। तो ये तो भाजपा और दलित साथ की हम बात कर रहे हैं। और आज के दौर पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो है ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर ने इस स्लोगन को, इस मंत्र को अपनाया है। ठीक है, आप अपनी अपनी भड़ास निकालकर अपने फैक्ट्स से दरकिरार कर सारे आंकड़ों को अपने मन की जो आपकी जो गुस्सा आप में है और ये मोदी खौफ है, उसका इजहार आप कर कीजिए टॉक से। ठीक है, अभिनव जी जवाब दीजिए, गुस्से का इजहार हो रहा है क्या विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो तमाम हमले बोले जा रहे हैं? 10 सेकंड जी का सर चढ़कर बोल रहा है। संविधान में इंडिया दैट इज भारत, उसको तक चेंज करने की बात हो रही है। और नैरेटिव अभी ये सौरभ जी बोल रहे थे बीच में कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रही है और ये सब हो रहा है। तो मैं बता दूं, आपके पास ही दिल्ली में एक एक्सप्रेसवे बना है जिसपे बाकायदा रिपोर्ट आई है। 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में वो बना है, जो लगभग 18 करोड़ रुपए जिसका बजट था। अब ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अडानी पे राहुल गांधी जी ने सवाल किया, तो उस सवाल के बाद उनके ऊपर रातों रात मुकदमे का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद संडे को उनको ऑर्डर हो जाता है। गौरव जी 10 सेकंड ठीक है। गौरव जी देखिए, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। देख लीजिए 2024 चुनाव सामने है, पीडीए और इंडिया मिलके भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया करने जा रहे हैं। देश में इंडिया का प्रधानमंत्री होगा जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। ठीक है, कुमार सौरभ, आश्वस्त है विपक्षी गठबंधन अपनी जीत को लेकर? भाई किस आधार पर? अगर इतने ही आश्वस्त हैं तो इस समय अति पिछड़ा करने की जरूरत नहीं थी। 2014 के चुनाव में 22% पिछड़ों का वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था और 2019 का आंकड़ा उठा लीजिए 43% पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट था। और मैं आपको कह सकता हूँ डेटा के आधार पर, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड कंक्लूडिंग कमेंट हिमराज जी। संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है हिमराज जी 10 सेकंड जल्दी से। 150 साल के इतिहास में पहली बार इन्होंने 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराया। 2026 में कैसे होगा नया और अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी होनी थी, कैसे होगी बढ़ोतरी? ये तो दरअसल जनगणना विरोधी है, जाति गणना विरोधी है, तरक्की नहीं चाहते हैं, किसी वर्ग का हित नहीं चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं और 300 हिंदू मंदिरों को। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगड़ा पिछड़ा की तैयारी में दोनों ही यानी सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही पक्षों की तरफ से तैयारी भारी हो चुकी है, लेकिन अब ये पिछड़े किसे अगड़ा करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।